एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली इस बारे में है कि जो माल व्यापार से निकल जाता है किसी न किसी वजह से, पहले वो आग की वजह से नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, या मालिक द्वारा निकाल लिया जाए, या और कोई कारण से माल निकल जाता है, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है और उसकी क्या एंट्री होती है। आइए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ आकाश। आकाश की बुक में आपको इन जनरल को, एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन को जनरल करना है। 15,000 रुपए का नगद, 20,000 रुपए के माल और 5,000 रुपए के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। तो स्टार्टेड बिजनेस विद केस 15,000, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 5,000। 200 रुपीज का माल चोरी चला गया, गुड्स वर्थ ₹200 वाज स्टोलन। आयकर चुकाया, पेड इनकम टैक्स 800। सुरेश से 10% व्यापारिक छूट पर तथा 5% नगद छूट की शर्त पर 10,000 रुपए का माल नगद खरीदा। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5% की कंडीशन पे 10,000 का माल उससे कैश परचेज किया। फिर दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 15,000 रुपए का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में कंप्लीट पेमेंट में 250 रुपए नगद छूट देकर बाकी पैसा प्राप्त कर लिया। ठीक है। फिर निजी प्रयोग हेतु 1,000 रुपए नगद और 800 रुपए का माल निकाला। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 1,000 रुपए नगद और 800 रुपए का माल निकाला। तो विड्रॉ होगा। यहाँ पे ड्राइंग की जगह ये कुछ रह गया, शायद छूट गया है। यहाँ पे एक शब्द आएगा डब्ल्यू, विड्रॉ। विज्ञापन के रूप में 600 रुपए का माल मुफ्त वितरित किया। गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया। अब आइए हम हमारे आंसर की तरफ जनरल एंट्री करने के लिए चलते हैं। अब पहली एंट्री, माल बेचा है, तो कब की एंट्री देखिए यहाँ पे 2020। ठीक। हमारा पहला नियम है कि हम सबसे पहले यहाँ ईयर लिखते हैं। ईयर क्या हमारा, यहाँ रुपीस का साइन बनाएंगे। ठीक। अब यहाँ डेट डालेंगे जनवरी 1। अब क्या है, 15,000 रुपए, 15,000 कैश, 20,000 गुड्स और 5,000 फर्नीचर। ये सब चीजें व्यापार में एक व्यापारी लेकर आ रहा है, लगा रहा है। तो सबसे पहले जो भी चीजें आती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया, क्योंकि आ रहा है। अब जो गुड्स होता है, इस गुड्स को हम क्या लिखते हैं, जब कोई व्यापारी माल लेके आता है तो उसको हम स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट। तीसरी चीज क्या ला रहा है, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब जो भी व्यापारी कोई भी चीज व्यापार में लेके आता है तो उसके द्वारा लाए गए, चाहे वो पैसा हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे माल हो, या कुछ और भी चीज हो, उन सब का टोटल उसके कैपिटल के नाम से लिखाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहां हम लिख सकते हैं गुड्स एंड फर्नीचर। ठीक है। अब केस कितना है, केस है हमारे पास 15,000 का। कितने का, 15,000 का। स्टॉक कितने का लाया, 20,000 का। और फर्नीचर कितने का, 5,000 का। ठीक है। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000। हो जाएगा 40,000। तो ये इसकी जनरल एंट्री आपको करना है। जो भी चीजें आएंगी, जो भी चीज व्यापार में आएगी, उन सबको डेबिट करना है। और देने को वाला कौन है, व्यापार का मालिक, जिसका खाता हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं, ना कि उसके नाम से। तो इसको हम क्रेडिट कर दिया। ठीक है। इस एंट्री को हम क्लोज कर दें। यहाँ पे हमारा नियम है
हम एक लाइन डाल के इसको क्लोज कर देते हैं। अगला 200 रुपए का माल, 5 जनवरी को डेट है उसकी, 200 रुपए का माल चोरी चला गया और आयकर दिया 800 रुपए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई एक डेट पे अगर कोई एंट्री हो तो उसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस एंट्री को कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते। कंबाइंड एंट्री का मतलब क्या होता है कि देखिए ये कंबाइंड एंट्री कैसी है कि चाहे वो एक डेट की एंट्री हो, चाहे वो एक जैसे माल की एंट्री हो, तो यहाँ एक अकाउंट कोई भी, ये एक अकाउंट कोई भी सिंगल आना चाहिए, एक अकाउंट कोई भी सिंगल आना चाहिए। अब इसकी अगर हम कंबाइंड एंट्री करने जाएंगे तो समझ, चलिए एक बार समझा देता हूँ आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ क्या है। अब जनवरी 5, अब अगर इसकी एंट्री हम कंबाइंड करने जाएंगे तो माल चोरी गया तो क्या हो जाएगा, लॉस है ये, तो लॉस बाय काय के लिए क्यों गया, थेफ्ट, माल चोरी गया है ना, अकाउंट डेबिट। फिर आयकर चुकाया तो आयकर क्या हो जाएगा, आयकर पर्सनल जो व्यापार का मालिक है उसका होता है। आयकर क्या होता है, पर्सनल जो व्यापार का मालिक होता है उसका होता है। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है कि आयकर बिजनेस का भी तो हो सकता है। भाई बिजनेस ने आय कमाई तो उसको भी आयकर देना है, इनकम टैक्स उसको भी देना है, और इनकम टैक्स पर्सनल को देना है। लेकिन जब बिजनेस के इनकम टैक्स को जब लिखा जाता है तो कॉर्पोरेट टैक्स लिखा जाता है वो, तो इसलिए इस आयकर को हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब माल चोरी गया तो इसको हम लिखते हैं टू परचेसेस अकाउंट, और ड्राइंग में टू केस अकाउंट। तो ये स्थिति बनती है अगर हम सिर्फ कंबाइंड एंट्री करते हैं। कई बार एज अ टीचर हम बताते हैं कि एक ही तारीख को बहुत सारी अगर एंट्री हो तो उनको कंबाइन करके आप कर सकते हो, ठीक, मर्ज करके कर सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते जब दोनों अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बार अलग अलग हो रहे हैं, तो इस एंट्री को गलत एंट्री कही जाएगी। तो इसको जो अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले पहली एंट्री क्या, हमारे 200 रुपए का माल चोरी गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्यों लॉस बाय थेफ्ट किया, क्योंकि लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं। लॉस को हमेशा हम डेबिट ही करते हैं। अब माल कौन सा चोरी गया, जो माल हमारा खरीदा हुआ था। माल दो ही तरह का होगा, एक जो खरीदा हुआ माल वो, और एक माल जो बेच दिया वो। अब जो बेच दिया वो तो चोरी जाएगा नहीं, चोरी कौन सा माल जाएगा, जो हम खरीद के लाए थे वही वाला चोरी जाएगा ना। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देने वाला चोर को माल किसने दिया, टू परचेस ने, परचेसेस अकाउंट। कितने का माल दिया, 200 का। तो यहां लिख देंगे गुड्स वाज स्टोलन, गुड्स वाज स्टोलन, माल चोरी गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जनवरी, फिर वापस डेट वही डाल लेंगे, जनवरी 5। अब आयकर, आयकर अभी मैंने पहले बता दिया आपको, ड्राइंग्स होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में जो अकाउंट है किसका है, व्यापार का जो मालिक है उसका ही अकाउंट। जैसे कैपिटल व्यापार के मालिक का हो, जैसे ड्राइंग्स भी उसका होता है। तो पाने वाला कौन हो गया, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकम टैक्स जमा किया तो क्या गया, व्यापार से कैश गया। कितना गया, 800 रुपीज। कितना गया, 800 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स, ठीक। ये एंट्री आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अगली एंट्री, सुरेश से 10% व्यापारिक छूट पर 5% नगद छूट की शर्त पर 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो हमारा नियम कहता है कि जैसी व्यापारिक छूट इन सबका मामला है तो पहले कैलकुलेशन पे आ जाओ। तो माल की कीमत कितनी थी, 10,000,
व्यापारिक छूट 10%, हमने 10% व्यापारिक छूट निकाल ली, तो ये हो गई 1000। ठीक है, क्या होगा, टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। अब माल की वैल्यू 10,000 माइनस 1000, तो इज इक्वल टू ये हो गया 9000। ये क्या हो गया, परचेज वैल्यू। क्या हो गया, परचेज वैल्यू। अब 5% की छूट इस पे, तो 9000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 450। ये क्या हो गया, सीडी। आपको भी ऐसा ही कैलकुलेशन करना है, आपने साइड में कहीं पीछे के पेज पे बुक्स में सॉरी कॉपी में आपकी इस तरह का कैलकुलेशन करना है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का कैलकुलेशन करना है, और अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन, तो आपको इसी तरह का कैलकुलेशन करके चलना है। तो केस कितना दिया उसको, अब देखिए 9000 की वैल्यू थी माइनस 450, ठीक है, तो ये हो गया 8550, ये उसको पेड किया। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं हम। यहाँ पे जनवरी 8 को सुरेश से माल खरीदा है, नगद खरीदा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब नगद पेमेंट कर दिया, टू केस अकाउंट, व्यापार से गया तो क्रेडिट होगा, और हमको डिस्काउंट मिला है, तो टू हमारी इनकम है, डिस्काउंट अकाउंट हमारी इनकम है। तो अब अमाउंट क्या लिखेंगे, बड़ी समस्या ये रहती है। तो देखिए परचेज वैल्यू अगर हमने पहले निकाल ली तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये 9000 तो इसकी परचेज वैल्यू हो गई 9000%। केस कितना पेड करा, 8550। डिस्काउंट कितना, सीडी कितना है 450, सीडी कितना हो गया 450, दोनों का टोटल 9000। इस ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, नरेशन, गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए ये एंट्री हो गई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्या, दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 15,000 रुपए का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 250 रुपए नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त की। तो ठीक है, चलिए 5%। अब इसकी भी वही कैलकुलेशन करना है जो हमने पिछले वाले की कैलकुलेशन वैसा ही होगा, ठीक है। सेल और परचेस का एंट्री अलग होगी, कैलकुलेशन सेम होगा। तो व्यापारिक छूट कितनी है, सबसे पहले 15,000 का 5%, सॉरी 15,000 का 5%, तो 100 बराबर 750। ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया ये, ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए 15,000 उसकी प्राइस थी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40,250। ये क्या हो गया, सेल वैल्यू। क्या हो गया, सेल वैल्यू। अब पेमेंट कितना, डिस्काउंट कितना, आप देखो वहां डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था, यहाँ निकाल के दे दिया डिस्काउंट को, 250 रुपए नगद छूट पर, ठीक है। 250 लिखा है, रुपीज 250 फॉर डिस्काउंट, स्पष्ट लिखा है क्वेश्चन में 250 फॉर डिस्काउंट। तो अब इसमें से हम सीडी केस डिस्काउंट माइनस कर देंगे 250, तो 14,000 हमने उसको पेड किया है, 14,000 हमने उसको पेड किया है, ठीक है। तो सॉरी 14,000 हमको मिला है। तो चलिए एंट्री जनवरी 8, तो क्या मिला है 14,000 कैश, तो जो आया उसको डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया है, ये डिस्काउंट जो है हमने दिया है तो हमारा एक्सपेंसेस है, हमारी एक्सपेंसेस है, हमारा लॉस है, तो डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले एंट्री कर लो फिर उसकी लिखो। अब सेल्स क्रेडिट है, तो क्रेडिट में सेल वैल्यू कितनी आई, ये सेल वैल्यू हमने पहले निकाल ली, देखिए इजी हो जाता है। तो ये सेल वैल्यू है 14,250,
250, 14,250। डिस्काउंट कितना लिखा हुआ है उसमें 250 रुपए, और कैश पेमेंट कितना आ गया, ये 14,000 रुपए, 14,000 कैश पेमेंट 14,000। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा एंट्री। तो इसकी नरेशन लिख देते हैं। गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट, ये एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। मेन निजी प्रयोग हेतु, निजी प्रयोग मतलब ड्राइंग, 1,000 रुपए का नगद और 800 रुपए का माल निकाला। तो इसकी कंबाइंड एंट्री होगी दोनों की। क्यों होगी देखिए, अभी देख लेते हैं। जनवरी 10 निजी प्रयोग के लिए निकाला है, तो निजी प्रयोग के लिए जब भी निकालेंगे तो कौन है, मालिक, तो पाने वाला कौन हो गया, मालिक। तो उसका ये खाता हम ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब क्या क्या है देखिए, टू कैश और टू, अब माल निकाला है। अब माल देखिए, व्यापार से माल जब भी बाहर जाएगा तो परचेस में से जाएगा। कान खोल के सुन लो, जब भी, चाहे वो चोरी की वजह से, चाहे वो डकैती की वजह से, चाहे दान देने की वजह से, चाहे विज्ञापन की वजह से, चाहे XYZ किसी भी वजह से माल अगर व्यापार में से कम हो रहा है तो यहां हम परचेस लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट। ठीक है, चलिए तो कितना, केस कितना 1000, तो माल कितने का 800 का, तो टोटल कितना हो गया 1800। ये ड्राइंग्स में आ गया। तो क्या लिखेंगे, गुड्स एंड केस विथ ड्रॉ। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब समझ गए आप। अब देखिए एक ही डेट को, अब ये ऐसी एंट्री जहां पे ड्राइंग से लेकिन दो अलग अलग चीजें, भले दो चीजें एक ही दिन हुई हो। अब 800 रुपए, अगर इसको हम सेपरेट कर ले, चलिए निजी प्रयोग के लिए एक आइटम ये, सॉरी एक आइटम ये हो गया और एक आइटम ये हो गया, दो चीजें एक ही दिन को हुई, तो यहाँ कंबाइंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि ड्राइंग्स जो है एक ही अकाउंट से रिलेटेड है वो चीजें, तो यहाँ पर हम उसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं या कंपाउंड एंट्री कल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कहाँ कंपाउंड एंट्री करना है और कहाँ नहीं करना। जहां डेबिट में भी अगर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वहां कंपाउंड एंट्री कभी नहीं की जाती है। जनवरी 12, यहाँ लाइन खींच दूं पहले, है ना, 12 विज्ञापन के रूप में 600 रुपए का माल मुफ्त वितरित किया। तो चलिए, विज्ञापन मतलब क्या हो गया, खर्चा हो गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। क्यों, परचेस माल, क्या आ गया, माल आ गया, गुड्स, गुड्स गुड्स, ये आ गया ना गुड्स। इस वजह से जब भी माल किसी भी कारण से कम होगा, बाहर जाएगा, तो हम परचेस लिखेंगे। अगर माल वापस करते हैं तो परचेस के आगे रिटर्न लिखेंगे, अदरवाइज हम परचेस ही लिखेंगे। जब भी माल व्यापार में से बाहर जाएगा, व्यापार में आएगा तो परचेस लिखते ही है, आपको मालूम है। तो इसकी कीमत कितनी है 600, कीमत कितनी है 600, इसको हम लिख देते हैं 600। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। तो चलिए, अब जब क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाए, एंड हो जाए क्वेश्चन का, तो हम इसका टोटल लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। तो टोटल जब इसका करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा 71,000। देख लेता हूँ मैंने करके रखा हुआ है टोटल, तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। 71,650, 71,650 टोटल मैंने वैसे तो कर लिया था, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बस चेक करने में आपको क्या करना, टोटल कि ये टोटल और ये टोटल दोनों बराबर होना चाहिए, तो उम्मीद रहती है कि आपका क्वेश्चन सही होगा।
तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।